फरवरी 23 यानी 23 तारीख है, और कंपनी आज के डेट पर ओ कनेक्ट का न्यू रिलीज करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीक के एंड तक ये एक टारगेट टेंटेटिवली अस्थाई रूप में, ओके, स्थाई नहीं अस्थाई रूप में कंपनी ये प्लानिंग कर रहा है कि किसी भी दिन हम इस न्यू रिलीज को, सेकेंड रिलीज को दुनिया के सामने रोल आउट कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। सिर्फ वीक को, टाइम को, डेट को यहां पर मत ये करिए 28, 29, 1, 2, नॉट, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर सबसे ज्यादा करता है कि आप कितना विश्वास किया ऑन पैसिव के प्रति। ये जो बहुत विशाल चीज बन के आपके सामने आ रहा है, ये जो एक बहुत बड़ा हिमशैल जिसको हम बोलते हैं, आइसबर्ग आपके सामने बन के आ चुका है। सिर्फ आपने छोटा सा इसका नजारा देखा है, और बाकी सारा पानी के नीचे है, समंदर के नीचे है, जो अभी आप धीरे 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 देखें। तो ये चीज बनने में भी टाइम लगेगा। इसका छोटा आपने नमूना देखा है कि किस तरीके से ऑन पैसिव के ओ कनेक्ट बन के सामने आए। ऐसे हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट आएगा आपके सामने, धीरे 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 आप ऑन पैसिव को समझने लगेंगे। आज जो भी चीजें आपके बैकएंड पर घटित हो रहा है, जिनको भी ऑन पैसिव पर आज लाया जा रहा है, जो भी ऑन पैसिव में आ रहे हैं, ये कोई भी इंसान अनएडुकेटेड, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं है। सभी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपर्ट, ऐसे ऐसे हाई लेवल के एक्सपर्ट्स आज ऑन पैसिव के साथ ज्वाइन हो चुके हैं, और ऑन पैसिव के इस विजन और मिशन को समझते हुए इसको आगे तक ले जा रहा है। हो सकता है उतार चढ़ाव तो आएगा, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई 1 महीना, 6 महीना, साल बाद वो ऐसे ही चला जाएगा, नो इशू। लेकिन जो एक बार ऑन पैसिव में टिक गया, विजन और मिशन को समझ गया, वो ऑन पैसिव के माध्यम से पूरे दुनिया को बदलने का विचार अपने माइंडसेट में रखता है। जैसे हम आज के डेट पर थोड़ा बहुत सोच रखते हैं। जितने भी लोगों ने आज के डेट पर ऑन पैसिव को समझा है, उन्होंने एक ही लक्ष्य बना लिया है कि ये बहुत विशाल चीज है, इसको आने में देर लगेगा, लगने दीजिए, नो इशू। लेकिन जिस दिन आ जाएगा, उस दिन पूरे दुनिया में तहलका मचाकर छोड़ेगा, पूरे दुनिया में धमाल मचा देगा, और पूरे दुनिया को चेंज करने का क्षमता ऑन पैसिव के अंदर है। ऑन पैसिव इज द सोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी, ओके। और इसी सिलसिले में ऑन पैसिव काम करता जा रहा है। तो साथियों, गेट रेडी फॉर टुडेज एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन, बिग थिंग टेक टाइम। तो मैं ज्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए आज आप सभी के बीच हमारे बहुत ही एक बिजी पर्सन, एक बहुत ही डायनेमिक पर्सन, और हमारे बीच हमेशा शानदार होस्टिंग करते हैं, इसलिए मैंने मिस्टर होस्ट नाम रखा है। तो मिस्टर शेख गयासुद्दीन सर को मैं मंच पर आप सभी के सहयोग से आमंत्रण करना चाहता हूं कि सर आपको मोस्ट वेलकम है, मंच पर आइए। आई तो मैं सोचा कि थोड़ा सा यहाँ भी उस बात के लिए अपनी बातों को रख दो यहाँ पर, कि देखिए, जब आंखों में अरमा लिया, आंखों में जब हम अपने अरमा को ले लिए, आंखों में अरमा लिए, मंजिल को अपना मान लिए, आंखों में अरमा लिए, मंजिल को मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान किया। जब ठान लिया तो ठान लिया, फिर मुश्किल किया, फिर आसान किया। जब ठान लिया तो ठान लिया, कोलकाता मेगा इवेंट करना है, उस समय जाना ही है, जाना है। जब ठान लिया तो ठान लिया। जब हमारी आंखों में अरमा है कि हम सारे लोग एक साथ होंगे, एक जगह होंगे, हाँ, मंजिल को बना लिया, एकदम ठान लिया कि कोलकाता मेगा इवेंट धनोधानिया में हमें पहुंचना है, तो फिर अब मुश्किल क्या है, आसान क्या है। जब ठान लिया तो ठान लिया, 2 मार्च को हमें सारे लोगों को वहां पहुंचना ही पहुंचना है। बिल्कुल। तो इसी तरह एक्साइटेड के साथ जितने भी सारे साथी लोग
जिनको जिनको टिकट मिल गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको अगर नहीं मिला है तो उनके लिए आप लोग जरूर पैनिक ना हो। मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हम लोग, मतलब मैं, रेहान सर कंटिन्यू इस पे लगे हैं कि किसी भी सदस्य को जो भी कोलकाता मेगा इवेंट में रजिस्ट्रेशन किया है, उन लोगों को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। उनके पीछे हम लोग वर्क कर रहे हैं, और वर्क करके रिजल्ट समय से पहले आप लोगों को आउट कर देंगे वो सारी रिजल्ट। और बहुत सारे लोग पैनिक होते हैं, और यही पैनिक की वजह से आज इतने सारे लोग घड़ी 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 तुरंत तुरंत कॉल कर रहे हैं। तो बोले सर पैनिक ना हो, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं, और बहुत जल्द इसका रिजल्ट हम सारे लोगों को दे देंगे, और सारे लोग यहाँ आएंगे। और इसका अगर हम बताना चाहते हैं कि अगर इस चीज को कर रहे हैं, इस चीज को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एस के बताए हुए नक्शे कदम पर हम लोग अपने कामों को कर रहे हैं। एस ने भी कहा था, और एस भी हमेशा कहते हैं कि किसी को भी छोड़ के नहीं आगे बढ़ेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे। बस वही स्लोगन आज हम लोगों ने भी अपनाया है कि जो इंसान यहाँ पे आया है, जिसने अपनी जिसने अपनी आईडी लगाई है, जिसने अपने टिकट के लिए यहाँ पे पैसे अमाउंट यहाँ पे लगाए हैं, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज को जरूर याद रखे साथियों, कि जो अमाउंट बना है 1511 रुपया, वो सारे, अगर किसी का अगर पहले जो था वो सारी बातें तो यहाँ पे रख दी गई थी। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि आप लोग ये भी ना समझे कि जिन्होंने 1111 दिया फिर 400 रुपया नहीं डाला, वो भी अगर अपना माइंड बना किया, तो सर लोगों ने ऐलान किया कि किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा अपनी बातों को, कि जो 1511 रुपया ऐलान हुआ है, वो 1511 रुपया आपको पे करना है। आप इस चीज को पे करेंगे, फिर इस हिसाब से, इस मुताबिक से, वो कोई भी हो, अगर किसी ने अपना फॉर्म को फिल सही से भी नहीं कर पाया है, तो उनको भी हम लोग फोन करके उनको उनके उनके पास तक जाकर टिकट, उनके पास कॉल करके उनका टिकट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ऐसा व्यवस्था हम लोगों ने रखा है। लेकिन याद रहे, अगर 1100 रुपया दिए हुए तो जरूर अपना 400 रुपया, 1111 रुपया दिए हैं तो 400 रुपया जरूर ऐड कर दें, ताकि आप लोगों का टिकट बनाने में हम लोगों को परेशानी ना हो। इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा, इस चीज को माइंड पे नहीं रखिएगा, अभी लेके इस चीज को माइंड पे नहीं रखिएगा कि सारे लोगों को बोला है लेके जाएंगे। हाँ, उन सारे लोगों को साथ में लेके जाएगा जिन्होंने 1511 रुपया यहाँ पर फुल पे किया। वो कोई भी एक बंदा नहीं छूटने वाला है यहाँ से, ये मैं आप सारे लोगों को ये बता रहा हूँ। इसलिए पैनिक ना हो, और जिनका टिकट नहीं बना है उनका भी टिकट बहुत जल्द बनने वाला है, इसके लिए काम किया जा रहा है। तो चलिए अब आते हैं हमारे जो टॉपिक है, उस टॉपिक के हिसाब से, बिग थिंग एंड टेक टाइम। जो बड़ी चीजें होती है वो बड़ा समय लगता है। बड़ी चीजें क्या, हम बड़ी चीजों में क्या समझेंगे? कोई सक्सेसफुल चीज को समझेंगे, कोई प्लेस को समझेंगे, कोई मतलब प्लेस कहने का मतलब जैसे कोई एडिटोरियम हो गया, या फिर मान लीजिए हॉस्पिटल हो गया, जू हो गया, वही सारी चीजों को हम चीज ही कहेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर हॉस्पिटल को ही हम मानते हैं, आज हम कोई भी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी वाली हॉस्पिटल पे अगर हम जाते हैं, तो मैं तुरंत सर्विस वहां पे मिलती है, राइट। लेकिन वो सर्विस अगर उस बेनिफिट को हम, उस बेनिफिट, वो बेनिफिट अगर हम मिलते हैं, हम लेते हैं या हमें मिलती है, तो इसके पीछे कितना समय लगा होगा उसको तैयार होने में, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। और आज जो हमारी कंपनी ऑन पैसिव, आज ऑन पैसिव इतना समय क्यों ले रहा है? ये बड़ा हो रहा है। आज जो बड़े बड़े का हम मिसाल देते हैं कि आज ये कंपनी या फिर ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और बहुत बेहतरीन यहाँ सेवा दी जाती है, या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, या जो कहीं पे फोकस ज्यादा दिखता है कि हाँ वो पूरा हाईलाइट हो गया है, लोगों की माइंड वहीं पे जाता है कि हाँ वो बहुत अच्छा चीज है, वहां पे आप जाइए, वहां पे आपका सारा सोल्यूशन निकलेगा। तो उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है और कितना समय दिया है, वो तो उसके, जब हिस्ट्री को आप खंगालेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ उसके लिए क्या करना, किया गया था, क्या किया था। तब आज जाके कितने सारे लोग, पूरे इंडिया के लोग या पूरी दुनिया के लोग यहाँ से बेनिफिट उठा पा रहे हैं। इसी प्रकार आज हमारी कंपनी जो ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव इतनी लेट क्यों हो रही है? जो समय दिया जा रहा है उस समय को भी एक्सटेंड किया जा रहा है, फिर समय को एक्सटेंड किया जा रहा है। इससे बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं। तो मैं उन सारे साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों पैनिक कभी ना करें, पैनिक ना हो,
पैनिक होने से आपको कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनी जो वर्क को कर रही है, जो चाह रहा है हमें और आपको देने के लिए, उससे बेहतर देना चाह रहा है। इसके लिए OnPassive, the future of internet.